नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा संगरूर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी 195 नर्सिंग ऑफिसर की। उसमें से 191 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुके हैं। लेकिन साथियों, एक्चुअल में हुआ क्या है कि इसमें अलग अलग बातें बताई गई हैं, तो कैंडिडेट को समझ में नहीं आया है। इसलिए हम आपको हर समस्या का समाधान देने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही और सटीक जानकारी पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो ये लिस्ट दी गई है, इन सभी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए हैं और सभी कैंडिडेट की जो संख्या है वो 191 है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो लेटर जारी हुआ है इसके अंदर आपको कुछ बातें हैं जो अब आपको फॉलो करनी है। जैसे आपको क्या पे स्केल मिलेगा, तो वो आपको पता है भाई 7 आने वाले हैं आप। इसके अलावा आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो 44,900 रहने वाली है। इतना आपको बेसिक मिलेगा। इसके अलावा जो आपको डीए मिलेगा, आपको जो एचआरए मिलेगा, जो नर्सिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस आपको मिलेगा, वो सब मिलकर आपकी एक सैलरी बना देंगे। लेकिन जो पे स्केल है, जो बेसिक पे है, वो आपका 44,900 रुपये रहने वाला है। 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी इंस्टीट्यूट जब परमानेंट वैकेंसी निकालता है तो जैसे ही कोई वहाँ पर अपॉइंट होता है तो उसको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि जो सेलेक्ट होके बंदा या जो बंदी या जो लड़का जो लड़की आए हैं, उनको व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसको चेक किया जा सके। वो क्या एक्टिविटी करता है, किन बातों में वो इन्वॉल्व रहता है, क्या वो काम करता है, तो सारा जो आपका बेसिक होता है वो जानने का प्रयास इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यदि आप एकदम सही रहते हैं तो एक नोटिस आपको मिलता है 2 साल के बाद। हालांकि इसमें 2.5 से 3 साल का टाइम लग जाता है प्रोबेशन ख़त्म होने में, लेकिन आपको 2 साल पूरे होने के बाद ही यहाँ पर एक पेपर मिलता है कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, अब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं। श्योरिटी बॉन्ड आपको देना होगा 1 लाख रुपीज़ का। ये श्योरिटी जो बॉन्ड है ना, इसी में सारा लोचा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो इसी को हम समझने वाले हैं। बाकी और इसमें कोई बात नहीं है इंपॉर्टेंट, जो भी है वो सारी आगे बताएंगे आपको। इसके अलावा जो आपको अकोमोडेशन है, साथियों, पीजीआई जो संगरूर है, यदि वहाँ पर अकोमोडेशन होगा तो वहाँ पर आपको रहने के लिए जगह दे दी जाएगी। यदि नहीं होगा तो आप एक रूम है वो रेंट पर लेंगे बाहर। उसके लिए आपको एचआरए मिलेगा। हाउस रेंट जो अलाउंस है वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकेंगे। चलिए साथियों, अब चलते हैं श्योरिटी बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। ये साथियों यहाँ पर मे बी की 4 पेज है जिसमें श्योरिटी बॉन्ड की बात कही गई है। एक्चुअल में बताते हैं आपको क्या है ये। देखिए, आप जैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब लग गई नर्सिंग ऑफिसर की, अब आपका 2 महीने 4 महीने बाद मन हुआ कि मैं तो जॉब ये छोड़ने वाला हूँ, या फिर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो आप 2 साल से पहले जॉब छोड़ रहे हैं। मतलब ये है, एक्चुअल में ये रूल है कि आप जब तक प्रोबेशन में होते हैं तब तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते। यदि आप बीच में जॉब छोड़ते हैं प्रोबेशन पीरियड में, तो कुछ मनी होती है जो आपको जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं उसको देनी होती है। अब जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, जो 1 मंथ की सैलरी है वो आपको पीजीआई को देनी होगी, और जो यहाँ पर ये श्योरिटी बॉन्ड भरवाया जा रहा है आपसे 1 लाख का, ये भी देना होगा। मतलब 2 चीज़ें आपको देनी होंगी, 1 लाख प्लस 1 मंथ सैलरी, दोनों चीज़ें आपको देनी होंगी यदि आप 2 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको कोई भी 2 गवर्नमेंट सर्वेंट ढूंढने हैं। ऐसे 2 बंदे या 2 बंदियां जो गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई हों, वही आपको श्योरिटी दे सकती है ना। आप ऐसे किसी को उठा के नहीं बना सकते कि हाँ भाई मेरा ये बंदा है, ये मेरा श्योरिटी ले रहा है, कि अगर मैं बीच में छोड़ के कहीं भाग जाता हूँ, अगर मैं ये रुपए देने से मना कर देता हूँ, तो वो रुपए ये दे देगा। ऐसे हर कोई थोड़ी देगा आपके 1 लाख रुपीज़, ऐसे कोई नहीं देता साथियों। तो एकदम सरकार को एकदम ऐसा प्रेफर जो बंदा है वो चाहिए कि भाई हाँ मेरे को ये बंदा है, लाख रुपए दे सकता है। तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपको साइन करवाना होगा। हालांकि सारा काम कोर्ट में होगा। आपके आसपास कोई कोर्ट है उसमें आपको जाना है, वहाँ पे ये बनवाना है। वहीं पर आपको दोनों व्यक्तियों को लेके जाना है। वो अपना नाम, एड्रेस, सारी जो बातें हैं, सिग्नेचर सब भरने वाले हैं। तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर कल को आप बीच में जॉब छोड़ देते हैं और रुपये देने से मना कर देते हैं, तो जिसको आपने यहाँ पर 2 लोगों को बनाया है उनसे वो रुपये ले लिए जाएंगे। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्म दिए गए हैं जिनको लेके आपको समस्या आ सकती है। अब ये तीसरा लेटर है जो हमें मिला है पीडीएफ के रूप में। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर कुछ फॉर्म दिए गए हैं जो आपको भरने होते हैं। इनका सबसे पहले आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद या तो देखिए साथियों, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इनको यहाँ घर से ही भर के ले जाएंगे।
या फिर ये दूसरा ऑप्शन है कि आप पीजीआई चंडीगढ़ में जाके इनको आराम से भरिएगा, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको घर से ही लेके जाना है, बिल्कुल आपको घर से भर के नहीं ले जाना है। आप चाहें तो पीजीआई चंडीगढ़ में जाकर भी भर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि घर से भरें। अब दूसरी बात, इनका प्रिंट आउट निकालना है। जो पहला फॉर्म दिया गया है उसमें आपको लिखा है कि एक्सेप्टेंस लेटर, मतलब ये हुआ कि आपको जो पीजीआई चंडीगढ़ मिला है एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं नर्सिंग ऑफिसर का जो मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो मेरे को जॉब ऑफर हुई है वो मैं लेना चाहता या लेना चाहती हूँ। दूसरा जो फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो कई फॉर्म है यहाँ पे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, आप जिस दिन वहाँ पे ज्वाइन करेंगे आ जाएगा कि आई एम मनीष सैनी, ज्वाइन एज स्टाफ नर्स, आपका जो भी नाम है मैं अपने नाम से आपको बता रहा हूँ, इन द इंस्टीट्यूट ऑन कितनी तारीख को आपने किया है। ठीक है, जितना अर्ली हो सके आप जाइए साथियों, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर आपका जिस दिन आपको मिल गया है उससे 1 मंथ वैलिड रहता है। 1 मंथ के बाद वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो आपको डेट दी है अपॉइंटमेंट लेटर में, जिस दिन आपको मिल गया है उस दिन से पूरा आपके पास 30 डेज होते हैं आपको अथॉरिटी के पास जाने के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फॉर्म भी दिए गए हैं। इनके अलावा आपसे एक ये फॉर्म भी भरवा जाएगा कि आप कहीं आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट तो नहीं किया था आपने पहले। जैसे ये मान लीजिए ये था कि आप पीजीआई से पहले कहीं और काम कर रहे थे, तो वो भी आपको यहाँ पे सारे जो डाटा है वो मेंशन करना होगा। और आपको ये भी बताना होगा कि आप जब तक पीजीआई चंडीगढ़ में काम करेंगे बाहर आउटसाइड कोई भी काम नहीं करेंगे, मतलब ये कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब चलिए साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इन फॉर्म में से सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए साथियों, एक्चुअल में इसका क्या काम होता है, ये आपको 3 भरने होंगे, पहले बता देते हैं। 3 भरने होंगे, 3 पीडीएफ इनके निकालने हैं। सारी जानकारी आपको देनी होगी कि आपका पूरा नाम क्या है, वर्तमान आपका एड्रेस क्या है, घर का पूरा पता क्या है, कहाँ पे आप रहते हो, और इसके अलावा आपने कहाँ से पिछले 5 वर्षों में परीक्षा या कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी क्वालिफ़िकेशन प्राप्त की है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। कि मान लीजिए आप 2018 से लेकर 2022 तक मान लीजिए आपने नर्सिंग की है, तो कहाँ से की है, कब तक वहाँ पर रहे थे, सारा जो आपको है वो बताना होगा। आउट ऑफ स्टेट किया है तो वो भी आपको मेंशन करना है, अपने ही स्टेट में नर्सिंग किया है तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। दूसरा है कि आपके माता पिता हैं, आपके पति पत्नी अगर कोई है, भाई बहनें हैं, तो उसकी जानकारी आपको इसमें देनी होगी। हालांकि आप ये पीजीआई में जाके साथियों आराम से भरना। यहाँ पे देखिए, वीडियो को लंबा करने का हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको बस सारी जो बातें वो शॉर्ट एंड स्वीट बता दी जाए। सभी जो बातें उसमें केवल आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब ये कि कभी आप गिरफ्तार तो नहीं, अरेस्ट तो नहीं किए गए, कोई आपके ऊपर केस तो नहीं लगा है, तो आपको यहाँ पर केवल नो नो करना है। यदि आप अरेस्ट हुए हैं, कोई केस चला है, तो आप यस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जॉब पर जो खतरा है वो मंडरा जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक एनपीएस और होता है साथियों, ये आइडेंटिटी वगैरह ये तो सब छोटे मोटे, ये एक आप देख लीजिए डिपेंडेंट फॉर्म होता है। ये एक्चुअल में जैसे आप मान लीजिए जॉब लगे हैं, आप अपने घर में पहले वैसे मेल या फीमेल हैं जो जॉब लगी हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन और आपके जो फादर और जो मदर हैं वो आप पर डिपेंडेंट हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि कल को यदि इनको कोई भी समस्या होती है तो वो जो सारा खर्चा है, वो जो सारे काम हैं वो सरकार करवाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फैमिली मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो आपको जो फैसिलिटी है ट्रीटमेंट की वो पीजीआई के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप पीजीआई से भी ले सकते हैं, यदि आप दूर से हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। सारा जो खर्चा है वो पीजीआई के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक होम टाउन डिक्लेरेशन होता है। होम टाउन में आपको ये बताना होता है कि मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, मेरा पोस्ट ऑफिस ये है, मैं यहाँ का परमानेंट जो रेजिडेंस हूँ, मैं यहाँ तो परमानेंट ही रह रहा हूँ। क्योंकि साथियों एक आपका ऐसा एड्रेस होता है जो आपका परमानेंट होता है, एक आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहाँ पे आप, जैसे मान लीजिए आप रह तो रहे हैं कहीं और, लेकिन आप रह के पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है, लेकिन आपको वही एड्रेस यहाँ पे लिखना है होम टाउन डिक्लेरेशन में, जो आपका बिल्कुल परमानेंट एड्रेस है, आपके माता पिता जहाँ रह रहे हों। इसके अलावा ये आपको जो मैरिटल डिक्लेरेशन है वो बताना होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो बोल दीजिए कि नो, आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। नहीं, अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल इसको भरना है। ये ओथ है, ये आपको शपथ लेनी है कि मैं शपथ खाता हूँ, मनीष कुमार सैनी शपथ खाता हूँ कि मैं अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई भी
जो धोखेबाजी है, कोई भी लालच में नहीं आऊँगा, किसी से कोई जो भी है मैं कोई गिफ्ट नहीं लूँगा, तो सारी छोटी छोटी बातें इसके अंदर आएंगी। एनपीएस ये एक साथियों नेशनल पेंशन सिस्टम है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है उसका 10% और जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करेंगे वो 14%, दोनों आपके खाते में एक रकम देते हैं ताकि आपको रिटायरमेंट के टाइम कुछ रुपया मिल सके। इसके अलावा इसमें एनपीएस आप अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिए। हालांकि ऑनलाइन आपको एक नंबर लेना होगा, प्रान नंबर, PRAN नंबर आपको मिलता है। जब आप एनपीएस ऑनलाइन भरते हैं तब आपको ये नंबर मिलेगा और इस नंबर को आपको अपने इंस्टीट्यूट में देना होता है ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो की जा सके। तो बहुत लंबा चौड़ा ये फॉर्म है। ये फॉर्म ना भर के आप सिंपली ये काम कीजिए, अपना जो एनपीएस है वो खुलवा लीजिए आप, और खुलवाने के बाद उसका एक नंबर आएगा आपको, वो नंबर डायरेक्ट ही सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका वीडियो बनाने बैठे हैं तो साथियों 1.5 आवर लग जाते हैं पूरा ये वीडियो बनाने में, लेकिन हमारा मकसद है कि कम से कम टाइम का वीडियो बना के आपको समझा दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ आपकी जो मूवेबल और अनमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी आपको जानकारी देनी होगी। आपके नाम कोई मकान तो नहीं है, कोई गाड़ी बंगला तो आपके नाम नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बतानी होती हैं। जैसे आप जॉब लग जाते हैं तो आईडी कार्ड बनाने का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे काम हमने आपको पहले बता दिए हैं कि पीजीआई में जाके आप आराम से कीजिएगा, पूछ के कीजिएगा, उनकी पूरी खोपड़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भैया हमको क्या करना है, कैसे करना है, हालाँकि हमने बता दिया है। एकदम रिलैक्स माइंड से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आपको यहाँ पर एक साथियों बता दें, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है, ये एक इम्पोर्टेंट है। आप साथियों करेक्टर सर्टिफिकेट तो बनवा के लेके जाएंगे, इंग्लिश फॉर्मेट 2 आपको लेके जाने हैं। ये आपको ध्यान में रखना कि 2 आपको लेके जाने हैं, एक नहीं लेके जाना है। बाकी कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।